बेईमान कबूतर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पेड़ पर चिड़िया अपने बच्चों के साथ पुराने से घोंसले में रहती थी। चिड़िया अपने दोनों छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी उसने ठक ठक की आवाज सुनी। उसने बाहर आकर देखा तो उसका पड़ोसी कबूतर अपना नया घर सजा रहा था। चिड़िया कबूतर को कहने लगी, अरे कबूतर भाई, ये तो बहुत सुंदर घर है, लेकिन अचानक ये नया घर कहाँ से आ गया? कल तक तो तुम पुराने घर में रहते थे। कबूतर बड़ करते हुए बोला, बस कुछ नया करो तो ये आ जाते हैं नजर लगाने। ये नया प्लास्टिक का घर मैंने शहर से मंगवाया है। इस पर पानी का कोई असर नहीं होता। बरसात में तुम्हारे घर में पानी टपकता है। अब तुम परेशान रहो, मैं मजे से घर में बैठकर बारिश का मजा लूंगा। चिड़िया बोली, मुझे भी बता दो कहाँ से लाए हो और कितने पैसे लग गए इसे खरीदने में। कबूतर थोड़ा चिड़चिड़ा होते हुए बोला, तुझे क्यों बताऊं मैं, वैसे भी ये बहुत महंगा है, इसे खरीदना तेरे बस का नहीं है। चल भाग यहाँ से, मुझे आराम करने दे। चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। वह अपने घर को देखती है और कहने लगती है, मेरे घर की छत काफी कमजोर है, बरसात में पानी भी टपकता रहेगा और मेरे बच्चे भीग कर बीमार हो जाएंगे। मुझे भी प्लास्टिक का घर लेना चाहिए। अगले दिन चिड़िया पूरे गांव में घर का पता करने जाती है। दूसरी तरफ उसके बच्चे अपनी माँ का सुबह से घर में इंतजार कर रहे होते हैं। चिड़िया को लौटते लौटते शाम हो जाती है। जब वो लौटती है, उसके बच्चे उससे पूछने लगते हैं, माँ आज तुम सारा दिन कहाँ थी, हमें भूखा रहना पड़ा। चिड़िया ने कहा, बच्चों मैं आज सारा दिन प्लास्टिक के घर के बारे में पता करती रही, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारे लिए भी प्लास्टिक का घर लाना चाहती हूँ। कल मैं सुबह तुम्हें खाना खिलाकर शहर जाऊंगी, वहीं मिलेगा ये घर। अगले दिन चिड़िया शहर पहुंच जाती है और एक तोते की दुकान में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक दुकान पर प्लास्टिक के घर रखे दिखाई देते हैं और तोते से पूछती है, अरे तोते भाई, मुझे ये घर खरीदना है। तोते ने कहा, बहन ये घर 500 रुपए का है। चिड़िया थोड़ा चौंकते हुए बोली, इतना महंगा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। क्या 2 दिन पहले आपसे एक कबूतर भाई घर खरीद कर ले गया था? तोता गुस्से होते हुए बोला, उस बदमाश का नाम मत लो। वह 200 रुपए देकर घर ले गया था और कहने लगा कल 300 रुपए दे जाएगा, लेकिन आज तक नहीं आया। चिड़िया बोली, भैया वह बहुत घमंडी है, सीधे रास्ते से पैसे नहीं देगा। मेरे पास एक उपाय है, उससे तुम्हारे पैसे निकल आएंगे। तोता बोला, हाँ हाँ जल्दी बताओ, मुझे क्या करना होगा। चिड़िया बोली, वह तो मैं बता दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे पास 300 रुपए है, ये घर मुझे दे दो, मैं अगले महीने पूरे पैसे दे जाऊंगी। तोते ने कहा, नहीं नहीं, वो धोखेबाज कबूतर पहले ही चूना लगा गया, अब तुम आई हो चूना लगाने। चिड़िया बोली, भाई मैं उसकी तरह बेईमान नहीं हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो, मुझे ये घर दे दो, कल ही कबूतर तुम्हारे पैसे दे देगा और अगले महीने मैं पूरे पैसे चुका दूंगी। तोता उसे घर दे देता है। अगले दिन जब कबूतर सुबह उठकर बाहर आता है, वह चिड़िया का नया घर देखकर हैरान हो जाता है और चिड़िया से पूछने लगता है, अरे चिड़िया बहन, ये घर क्या तुम शहर से लाई हो? चिड़िया बोली, नहीं भैया, मैं कहाँ शहर का रास्ता जानती हूँ, यहीं पर ही एक घर बेचने वाला आया था, उसी से 1000 में खरीद लिया। अब तो गांव के सभी पक्षी ऐसा ही कर खरीदना चाहते हैं, लेकिन वह घर बेचने वाला दोबारा आया ही नहीं। ये सुनकर कबूतर सोचने लगा, अगर मैं शहर से 500 का घर खरीद कर गाँव में बेचूं तो मुझे 500 रुपए बचेंगे। ये सोचकर वह शहर तोते की दुकान पर पहुंच जाता है। तोता गुस्से में उसे बोलने लग जाता है, अरे बेईमान, तू मुझे अगले दिन ही पैसे देने वाला था, आज इतने दिनों बाद आया है।
कबूतर बोला, अरे तोते भाई नाराज क्यों होते हो, ये तो बाकी के 300 रुपए और ये 500 अलग से। मुझे एक घर और दे दो, मैंने नया कारोबार शुरू किया है, मैं तुमसे घर लेकर गांव में बेचूंगा, तुम्हें भी फायदा और मुझे भी। तोता बोला, ठीक है, लेकिन एक बार, घर खरीदने पर मैं उसे वापस नहीं लूंगा। कबूतर घर लेकर चला जाता है। तोता सोचने लगता है, पैसे निकलवाने का जो उपाय चिड़िया बहन ने बताया था वह काम कर गया। उधर कबूतर घर को लेकर गांव में पहुंचता है और जोर जोर से बोलता है, घर ले लो, वाटरप्रूफ घर, केवल 1000 रुपए में। वह पूरे गांव में आवाज लगाता है, लेकिन उसका घर नहीं बिकता। शाम को वह अपने घर पहुंचता है और चिड़िया को कहता है, अरे चिड़िया बहन, मैं तो पूरे गांव में घूम आया, लेकिन किसी ने घर नहीं खरीदा। चिड़िया ने कहा, कबूतर भाई, 500 का घर 1000 में कौन खरीदेगा? मैंने पहले ही सबको बता दिया, ये घर 500 का शहर में तोते भाई की दुकान पर बिकता है। तुमने उसके साथ बेईमानी की, ये उसी का नतीजा है। कबूतर बोला, बहन, मेरे मन में लालच आ गया था, अब किसी तरह ये घर बिकवा दो। मैंने तो सारे पैसे इसे खरीदने में लगा दिए, अगर ये नहीं बिका तो मैं भूखा मर जाऊंगा। चिड़िया बोली, ठीक है, ये घर 500 में कालू कौवे को दे दो, मैंने उससे बात कर ली है, और हाँ, आगे से बेईमानी कभी मत करना। कबूतर अब सुधर जाता है और बेईमानी करना भी छोड़ देता है। अगले महीने चिड़िया तोते के पैसे भी चुका देती है और तोते ने भी चिड़िया का बहुत बहुत धन्यवाद किया।